हेलो एवरीवन, वेलकम एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 15 के तत्वों के बारे में। आपको बता दें कि इन्हें पी ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है और इस एक चैप्टर से ही आपके 7 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले वर्ग 15 के तत्वों की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु त्रिज्या, संयोजकता, धन विद्युतीय लक्षण, विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीकरण संख्या, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। ये सभी 9 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्ग 15 के तत्व, इनकी उपलब्धता। तो नाइट्रोजन वायु में 78% तथा अन्य तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी अयस्कों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीनों का मुख्य घटक होता है और फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में दांतों तथा हड्डियों में पाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है वो वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा परमाणु त्रिज्या। तो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कक्षकों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु की त्रिज्या में भी वृद्धि होती है, ठीक है। संयोजकता, तो इन परमाणुओं की संयोजकता जो है वो लगभग 3 होती है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर संयोजकताओं में परिवर्तन होता है। नोट, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने या देने में जो ऊर्जा लगती है उसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। याद रखिएगा आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो है धन विद्युतीय लक्षण। तो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कक्षकों की संख्या में वृद्धि के साथ अंतिम कक्षक पर लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग किए जाते हैं कर धनायन भी बनाते हैं। इसलिए वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धन विद्युतीय लक्षण जो है वो बढ़ता है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता, तो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती है। ऑक्सीकरण संख्या, इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो -3 से +5 तक होती है। भौतिक गुण, तो नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में तथा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक एंटीमनी जो है वो उपधातु हैं और विस्मथ जो है वो इकलौता धातु होता है, ठीक है। रासायनिक गुण, तो इसमें नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है तथा अन्य धातु अभिक्रियाशील हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे आप समझ सकते हैं, फास्फोरस क्लोरीन से जब क्रिया करता है तो फास्फोरस डाई क्लोराइड बनाता है। P4+6Cl2 = PCl3, ठीक है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है कि फास्फोरस हाइड्रोजन से क्रिया कर फास्फीन गैस बनाता है और आपको बता दें कि फास्फीन गैस जो है इसमें से सड़ी मछली जैसी गंध आती है, ठीक है। तो इसका सूत्र देखिए, P4+6H2 जब आपस में मिलते हैं तो PH3 यानी फास्फीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। सड़ी मछली में से फास्फीन गैस निकलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।